नमस्कार दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव भी खत्म हो चुका है और मिल्कीपुर का उपचुनाव भी खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव कफन दे रहे हैं चुनाव आयोग को और उनके कार्यकर्ता चुनाव आयोग का पिंडदान कर रहे हैं। तो इधर दिल्ली में राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के खिलाफ थी। चुनाव आयोग को लेकर इन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात कही संजय राउत ने। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के। संजय राउत ने यहां पर यह बात कही कि चुनाव आयोग हमको वोटर लिस्ट सही नहीं दे रहा है और उन्होंने 39 लाख वोटर्स का जिक्र किया। अब ये 39 लाख वोटर्स की क्या थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी ने भी कई अहम बातें कही। राहुल गांधी ने भी ये कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो बेहद निराशाजनक है। इससे पहले आपको पता है अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ कह दिया था कि चुनाव आयोग मर गया है और उसको सफेद कपड़ा हम भेजेंगे। लेकिन संजय राउत ने ऐसा क्या कहा है जिसने दिल्ली तो छोड़िए बिहार तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल संजय राउत का दोस्तों ऐसा कहना है कि 39 लाख फर्जी वोटर हैं जिनका नाम वही रहता है लेकिन वोट डालने की जगह बदल जाती है। इन्हीं वोटर्स ने महाराष्ट्र में खेल किया, इन्हीं ने दिल्ली में खेल किया और अब यही बिहार में खेल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नया इलेक्शन पैटर्न है। चुनाव को जीतने का ये नया पैटर्न, नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। संजय राउत ने क्या कहा अपने गंभीर आरोप लगाते हुए, वो बात सुनिए। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं। थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही। तो दोस्तों सुना आपने संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। संजय राउत जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बेहद गंभीर है। बिहार में चुनाव होना है, 243 सीटें हैं। दिल्ली का चुनाव निपट चुका है, खत्म हो चुका है और अब हर किसी की नजरें बिहार पर हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी का गठबंधन है बिहार में। और उससे पहले अचानक इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी ये भी सवाल उठाते हैं कि 39 लाख नए वोटर्स अचानक बने और उन सभी के सभी ने महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को या महायुति के अलायंसेस को वोट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? 100% से ज्यादा वोटिंग बीजेपी के पक्ष में कैसे हो गई? जो नए वोटर्स बने थे उन्होंने एक तरफा मतदान कैसे कर दिया? क्या ये सवाल नहीं खड़े करता है? और उसी सवाल की तरफ संजय राउत ने भी इशारा किया। दोस्तों संजय राउत की बात बेहद अहम है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव पर उन्होंने जो बात रखी है वो सुनना बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप संजय राउत की बात को एक बार फिर से सुनिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये 39 लाख वोट का असली खेल है क्या। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं। थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही। तो दोस्तों अगर संजय राउत के आरोपों में दम है, संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं ये पुख्ता आरोप है, तो ये बेहद गंभीर स्थिति है। हालांकि
चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम नेताओं के आरोपों पर यह कहा है कि वो इन सब आरोपों का लिखित में जवाब देंगे और बताएंगे कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। फिलहाल चुनाव आयोग के जवाब का भी इंतजार रहेगा दोस्तों, और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उस पर वो आगे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।